बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मार्च है और दिन जुमेरात का बड़ा तहलका खेज़ इवेंट हुआ जब आज अपोजिशन ने जो तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान थे, जो मुनहरिफ अरकान थे, जो बागी अरकान थे, जिनको उन्होंने ख़रीदा या जिनको उन्होंने टिकट दिया, जिनके ज़मीर ख़रीदे, जो बिक गए, जिन्होंने अपने ज़मीर इस मुश्किल वक्त में फ़रोख्त कर दिए अच्छे रेट लगवा कर, उनको मीडिया के सामने लाया गया। मीडिया के सामने क्यों लाया गया, इसकी वजह क्या है, उस पर भी आते हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत बहुत अहम इजलास हो रहा है। तहरीक इंसाफ के तर्जमानों का, लीगल टीम का, अहम रहनुमाओं का, सब लोग इस वक्त इमरान खान साहब के साथ बैठे हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर हो रहा है। लेकिन इस दौरान शेख रशीद अहमद साहब ने तहलका खेज़ ये खबर दी है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया है कि वो सिंध में गवर्नर राज लगा दें, क्योंकि सिंध के सरकारी वसाइल के साथ, सिंध के पैसे के साथ वो ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत के खिलाफ बगावत की जा रही है। सिंध हाउस इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज़ बना हुआ है और ये कोई ढकी चुकी बात नहीं है। मैं बहुत हैरान हो रहा था जब राजा रियाज साहब ये कह रहे थे कि इमरान खान के दौर में करप्शन हुई है और हम करप्शन का खात्मा चाहते हैं। और किसके साथ मिलकर चाहते हैं? पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, नून लीग के साथ। ये दोनों वो जमातें हैं जिनके ऊपर केसेस साबित हुए हैं। यानी नून लीग के तो कायद जो हैं, तायात कायद, उनके ऊपर करप्शन साबित है, वो मुजरिम हैं, वो सजायाफ्ता मुजरिम हैं, तायात नाहिल हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। मरियम नवाज साहबा मुजरिमा हैं, जमानत पर रिहा हैं, उनका केस चल रहा है, साबित हुई है उनके ऊपर कि उन्होंने सहूलतकारी के अपने वालिद के साथ करप्शन, लूटमार और इस 2 नंबरी में। उन नवाज शरीफ साहब के बेटे वो अपने पैसे का हिसाब नहीं दे सके और वो पाकिस्तान से इश्तिहारी हैं, वो मफरूर हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद, उनके ऊपर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। 1600 करोड़ उनके छोटे मुलाजमीन के अकाउंट्स में आया। उनके बेटे एक इश्तिहारी हैं, उनका दामाद इश्तिहारी है, नवाज शरीफ साहब के समधी इश्तिहारी हैं। तो एक ऐसे 2 खानदानों के साथ मिलकर वो पाकिस्तान में करप्शन खत्म करना चाहते हैं जिनके ऊपर केसेस साबित हैं। आसिफ अली जरदारी का फेक अकाउंट केस देख लें, वो क्या है? सरकारी ठेके दिए जाते थे, किकबैक्स लिए जाते थे और इस तरह से अदीफ तालपुर और इन सबको हिस्से पहुंचते थे। तो इनके साथ मिलके और वो करप्शन का खात्मा करना चाहते हैं। अब ये जो है चीज कि ये गवर्नर राज जो मशवरा दिया शेख रशीद अहमद साहब ने, इसमें तो अभी जैसे इजलास खत्म होगा और बाहर आएंगे फवाद चौधरी साहब, वो आके मीडिया टॉक करेंगे, बताएंगे क्या गुफ्तगू हुई। लेकिन इसका मतलब यही है कि बहुत से ऑप्शन हैं। पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि इमरान खान वज़ीर आज़म हैं, उनके पास बहुत आईनी कानूनी इख्तियारात हैं, ट्रंप कार्ड है। वो शेख रशीद खुद कहा करते थे कि सियासी ड्रोन हमला कर सकते हैं, इनको नेस्त नाबूद कर सकते हैं, साइबर अटैक कर सकते हैं। बहुत ऑप्शन उनके पास हैं। इतनी आसानी से इमरान खान की हुकूमत का खात्मा नहीं किया जा सकता। दूसरा, अपना जुमला दोबारा दोहराऊंगा कि अगर इमरान खान को ये निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये सिस्टम लपेट दिया जाएगा। आईनी कानूनी जो है और सियासी तौर पे बहरान नजर आता है, क्योस नजर आता है, अनार्की नजर आती है। अब इस बात पर आते हैं कि क्यों इनको मीडिया के सामने लाना पड़ा। अच्छा, एक ज़ाहिर नदीम मलिक साहब गए, उन्होंने जब बात की राजा रियाज से, उसके बाद सारे मीडिया को अलाउ कर दिया गया। एक खातून जो एंकर हैं, जो जाली हैं पीपल्स पार्टी की, वो बरस पड़ी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर कि हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं और आप हमसे एक्सक्लूसिव कराना चाहिए था, हमें ये क्रेडिट मिलता, हम ये स्टोरी ब्रेक करते। वो भागम भाग वहां पर पहुंची, लेकिन उस वक्त सारा मीडिया जो है वो पहुंच चुका था और तमाम चैनल्स पर ये मुनहरिफ अरकान आ चुके थे। इनको सामने लाने की 2 वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि हुकूमत ये प्लान कर रही थी कि वहां पर एक ऑपरेशन किया जाए, इनको वहां से जो है वो बरामद किया जाए, क्योंकि इमरान खान का बयानिया ये था, इमरान खान का कहना ये था कि सिंध हाउस में इस वक्त पैसा चल रहा है, बोरियों के मुंह खोल रहे हैं, वहां पर खरीद के लोगों को रखा हुआ है, लोगों के जमीर खरीदे हुए हैं। अगर इन लोगों ने अपनी जमीर के उसके ऊपर देने तो बाहर आके फिरते रहते, कहते कि हमने वोट देने हैं। लेकिन क्योंकि ये पता था तो ये इसलिए ऑपरेशन करना चाहते थे। इन्होंने, हुकूमत ने क्या कहना था? हुकूमत ने कहना था कि हमारे अरकान असेंबली को अगवा करके रखा हुआ है। जब वो इनको वहां से बरामद करते, उन्होंने कहना था, यही बात करनी थी जो आप कह रहे हैं। इससे हुकूमत का वो बयानिया मजबूत होता कि जनाब हम तो पहले कह रहे थे कि ये इन्होंने यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। और दूसरा यह है कि जो उन्होंने आगे कानूनी कार्रवाई करनी है उसके लिए भी उनको सबूत मिल जाते। अब इनके बयानात एतराफ हैं और आप अंदाजा लगाएं, पता नहीं वो बासित बुखारी को देख रहा था, किसको देख रहा था, इतनी ढटाई, इतनी शर्मिंदगी कि कहते हैं कि अभी मैं तहरीक इंसाफ में हूं। पीटीआई के टिकट पे वोट लिए, पीटीआई के कारकुनान के वोट लिए। इनमें से कुछ हैं, वो देखना पड़ेगा कौन कौन है जो आज़ाद जीत गया और बाद में शामिल हुए। कुछ है जो पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ गया, उन्होंने वोट लिए। ये मुनहरिफ अरकान में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने पीटीआई के लोगों से वोट लिए और पीटीआई में शामिल रहे और अब कह रहे हैं कि जनाब हम पीटीआई में रहते हुए जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो है वो वोट देंगे। सूरत हाल बहरहाल वाज़े तौर पर तसादुम की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। आईनी कानूनी ऑप्शन के ऊपर हुकूमत इस वक्त गौर कर रही है। 63A का जो ऑप्शन है वो तो है, ज़ाहिर है कि इनको वोट नहीं डालने देंगे। इनको सामने लाने की एक और वजह यह है कि इत्तेहादी नहीं मान रहे थे, इत्तेहादी पीछे हटना शुरू हो गए थे। परवेज़ इलाही साहब के आपने इंटरव्यू सुने, इन्होंने इन लोगों को सामने लाकर इत्तेहादियों के पैगाम दिया कि हमारे पास तो बहुत लोग हैं, तुम्हारे बगैर भी नंबर पूरे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इत्तेहादियों के बगैर इनका नहीं कुछ बनने वाला। इत्तेहादी भी आ जाएं, ये इनको तो वोट हुकूमत ने नहीं डालने देना, ये जो लोग हैं। अच्छा, जो इत्तेहादी हैं
वो अगर आ भी जाए इनके साथ, तब भी हुकूमत हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठी हुई, उनके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और अगर वो अपने ऑप्शंस बता देंगे फिर वो ऑप्शंस तो नहीं रहेंगे, फिर तो उनके बहुत से हल नजर आ जाएंगे। हुकूमत बड़े स्मार्ट तरीके से अपने कार्ड्स प्ले कर रही है। जैसे उन्होंने ये खबर फ्लोट की, जैसे उन्होंने ये कहा कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, इनको अपने जो खरीदे हुए लोग हैं इनको बिकाऊ माल को सामने लाना पड़ा, और वो सामने ले आए, उनको सामने लाए। अब मसला ये है कि ये जो लोग सामने आए हैं इनके हवाले से बहुत कुछ आप देखेंगे डेवलपमेंट्स होंगी, और इमरान खान, मैं आपको ये कई मौकों पर कह चुका हूं कि अगर ये समझते हैं कि इमरान खान को हटा के और आराम से हुकूमत बना लेंगे, इक़्तिदार में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। और ये जो लोग इस वक्त गए इस मौके के ऊपर, इनके साथ बहुत बुरी चीजें होने वाली हैं। एक तो जाहिर है उस चीज को तो मैं सपोर्ट नहीं करता जो इस वक्त तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पे कैंपेन चला दिया है कि इनके घरों का घेराव करें, क्योंकि इनको ये खतरा था, पिछले 4-5 दिन से बहुत खतरा था इन अरकान असम्बली को, क्योंकि ये 2 हफ्तों में जो इमरान खान ने जलसे किए हैं और ये पॉपुलैरिटी बहुत ऊपर गई है, उनका पुराना कारकुन वापस आया है, तो ये जो मुनहरिफ अरकान हैं जो बिक गए हैं, क्योंकि ये नहीं बात मानी जा सकती कि इनको करप्शन की वजह से ये जा रहे हैं। करप्शन पीपल्स पार्टी और नून लीग से ज्यादा करप्शन कहां पर है? ये इन्होंने, इनमें से 2-3 ने तो अपनी फैमिलीज को आउट ऑफ कंट्री भेज दिया है, बाकियों की बहुत सारों की फैमिलीज यहाँ पे हैं, और इनको पता था, ये पिछले 3-4 दिन में इनको पता था कि जब हम ये सामने आएंगे हमारे नाम, तो हमारे घरों पर हमला हो सकता है, हमारी फैमिली पर हमला हो सकता है। इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ये नहीं होना चाहिए, ये किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इनको पता था, इसीलिए 2 ने अपनी फैमिली को बैरून मुल्क भेज दिया है, बच्चों को और अपनी फैमिलीज को, और बाकियों ने यहाँ पर बुलवा लिया है। और जिनकी वहाँ पर फैमिलीज हैं, ज़ाहिर है उन्होंने भी काफ़ी सिक्योरिटी टाइट कर दी होगी, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल वो तसादुम की तरफ जारी है। उसके अलावा इनको टिकट नून लीग ने इनके साथ हाथ करने हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जहां जहां के ये MNAs हैं, इनके मुकाबले में जो नून लीग के लोग थे, जिनको नून लीग मरियम नवाज कहती थी कि ये हमारा एसेट है, इन्होंने मारें खाई हैं, इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, और ये जब नून लीग के लोग जाना चाह रहे थे इसमें PTI में, तो मरियम नवाज साहबा ने ये हुक्म दिया कि इनका लोटों का घेराव करो, और उन्होंने उकसाया, और उसके बाद इनके MPs ने हमला किया उन MPs के ऊपर जो कि मुस्लिम लीग नून के जो कि PTI के साथ जिनके याराने थे और जो कुर्बतें बढ़ रही थी। तो अब जब मरियम नवाज साहबा कहती थी इनके ऊपर हमले करो, तो फिर PTI वाले भी हमले कर सकते हैं। मरियम नवाज साहबा के दर से गोके करने नहीं चाहिए। अब आप देखें ना, चीजें अब उस तरह की सूरत हाल नहीं रही। अब वोटर इतना कम अज कम इतनी काफी हद तक अवेयरनेस आ गई है कि एक बंदा एक जमात में रहा, दूसरी में रहा, तीसरी में रहा, उसके बाद वो एक जमात की टिकट पे, और उसका एक पैटर्न है कि 3-4 साल वो एंजॉय करता है सारा कुछ, और आखिरी साल आके वो पार्टी बदल लेता है और उसी पार्टी के ऊपर बैशिंग शुरू कर देता है जिसके साथ वो था। तो अब चीजें आप देखेंगे तब्दील होंगी। और अब एक तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जो PTI के वो लोग जिनकी इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट थी, MNAs के ऊपर, जो इनके हलकों में जो इनकी कैंपेन चलाते रहे, जो इनके ऊपर पैसा लगाते रहे, उनके आप ट्वीट्स आना शुरू हो गए कि हमने इनके ऊपर पैसा लगाया सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की वजह से, और ये अब बगावत कर रहे हैं, तो हमारे पैसे भी वापस कर रहे हैं और अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, मैं आपको बता रहा हूं कि जो नून लीग है वो इनके साथ हाथ करेगी। कई जगहों के ऊपर इनको टिकट नहीं मिलने, ये अगर इनको टिकट नून लीग के मिल भी गए, इन्होंने बहुत सारों ने हार जाना है, क्योंकि जाहिर है एक ऐसे मौके के ऊपर जो है ये बगावत करके गए हैं जब पूरी कौम की नजरें हैं और सबको ये नजर आ रहा है कि ये क्यों ये बगावत हो रही है, इमरान खान की हुकूमत को कौन गिराना चाहता है, क्यों गिराना चाहता है। और वो मरियम नवाज साहबा जो कहती थी, और वो नवाज शरीफ जो कहते थे आप लोटों से हाथ नहीं मिलाएंगे, लोटों को नहीं लेंगे, लोटों की सियासत का खत्म करने का वक्त है, आप निज़ाम बदलना है, वो सारे के सारे जो हैं वो अब यही काम कर रहे हैं। और सिंध हाउस में ये सारा कुछ हो रहा है जो कि बहुत एक नेगेटिव है। और मीडिया जो है वो कुछ चैनल्स ने ये बात शुरू कर दी है, और बाकी जो है कुछ अभी तक जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज़ को कि बिल्कुल ठीक है। कुछ चैनल्स ने ज़ाहिर है इस पे बात करना शुरू कर दिया कि ये तो गलत है कि आप इस तरह से पैसे लगाकर आप खरीद रहे हैं, लेकिन ये जो हैं कुछ चैनल्स वो अभी तक इस चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे, बहुत अच्छा है। तो अभी जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू हो गई है। वफाकी वज़ीर की असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब और हमाद अज़हर साहब बाकी भी, तो वो क्या ऐलान करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, उस पर फिर हम इंशाल्लाह जो अगली वीडियो है उसमें बात करते हैं। मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये वो पार्लिमानी निज़ाम का गंद है जो हमारे सामने आ रहा है कि ये बिकाऊ माल जो है वो इस तरह से बिकते हैं, अपने ज़मीर बेचते हैं, करोड़ों रुपए में ज़मीर बेचते हैं, और इसमें कोई बईद नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब और नून लीग सवाल ही पैदा नहीं होता अपनी जेब से पैसा खर्च करें, ये जरदारी से पैसा लगा रहे होंगे, सिंध हुकूमत का पैसा होगा, करप्शन लूट मार के किससे ज़बानें ज़ियाम है, ज़कात तक के पैसों में इन्होंने वहाँ पे इन्होंने करप्शन के इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं सिंध हुकूमत के। और सिंध हुकूमत ने आप देख लें कि क्या क्या ऐसा है जो इन्होंने करप्शन लूट मार का नहीं किया सिंध में, और वो सारा पैसा यानी सिंध में सब चीज़ें ठीक हो गई। कराची वालों को साफ पानी मिल रहा है, कराची वालों को सड़कें ठीक मिल गई हैं, कराची वालों को बसें मिल गई हैं, अंदरूनी सिंध वालों को साफ पानी मिल गया है, अंदरूनी सिंध वालों को अस्पताल के और इलाज की सहूलतें मिल गई हैं, तालीमी इदारे ज़बरदस्त हो गए हैं, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। अब क्योंकि वो सब वहाँ पे अच्छा हो गया है, सारा पैसा वहाँ पे अच्छा तरीके से लगा दिया है, तो अब वो
बाकी पैसा यहाँ पे ज़मीन खरीदने में लगा रहे हैं, तो चीज़ें तसादुम की तरफ जा रही हैं, हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। देखते हैं अभी वफाकी वज़ीर क्या ऐलान करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।